ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 529 5 to 9 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी इस सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में पिछले सत्र में हम सभी ने स्कंद 10 अध्याय 46, जहां उद्धव द्वारा व्रज का दर्शन किया गया है, नंद बाबा मैया यशोदा की आंखों से कृष्ण के प्रति वात्सल्य स्नेह का जो अद्भुत वर्णन है वो वहां पर सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को उल्लेखित करा रहे हैं। आज के सत्र में जहां हम सभी अध्याय 47, जिसका नाम है भ्रमर गीत, जहां अध्याय 46 समाप्त हुआ था, वहां गोपियों ने भोर की सुनहरी सुबह में उद्धव के दर्शन करके क्षण भर को ऐसा अनुभव किया जैसे कृष्ण आ गए हैं। और भ्रमर गीत इस अध्याय का नाम बहुत ही चातुर्यपूर्ण भक्ति से ओतप्रोत होकर हमारे आचार्यों ने रचित किया है। करीब 69 श्लोक है इस अध्याय में। इस अध्याय की प्रस्तावना में श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के आदेश से उद्धव ने गोपियों को भगवान का संदेश दिया है, उन्हें ढांढस बंधाया है और फिर मथुरा लौट गए हैं। तो यहाँ गोपियां उद्धव से मिलेंगी, दोनों अपने अपने पक्ष को रखेंगे। उद्धव कृष्ण के संदेश को सुनाएंगे, गोपियां उद्धव से कृष्ण के बारे में कुछ बहुत ही मार्मिक प्रश्न करेंगे और तत्पश्चात जहां अंत होता है वहां पर उद्धव को कृष्ण से अभिन्न मानती हैं गोपियां। सुखदेव गोस्वामी बहुत ही सुंदर लयबद्ध छंदबद्ध श्लोकों के द्वारा इस विषय की प्रस्तुति करते हैं। मंगलाचरण के पश्चात हम लोग एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और तात्पर्य सहित श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 529 5 to 9 में हम सभी आरंभ करने जा रहे हैं स्कंद 10 अध्याय 47, जिसका नाम है भ्रमर गीत। उद्धव और गोपियों के मध्य का जो संवाद है उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुकवाच तम वीक्ष्य कृशानुचरं व्रजस्त्रिय प्रलम्बबाहुं नवकञ्जलोचनम् पीताम्बरं पुष्करमालिनं लसन् मुखारविन्दं परिमृष्टकुण्डलम् सुविस्मिताकोऽयं व्यदर्शन कुतश्च कस्याच्युत वेशभूषणम् इति स्म सर्वा परिवव्रुरुत्सुका तमोत्तमश्लोकपदाम्बुजाश्रयम्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, व्रज की ललनाएं कृष्ण के अनुचर को देखकर चकित हो गई। उसके हाथ लंबे लंबे थे और आंखें नए खिले कमल जैसी थी। वह पीत वस्त्र धारण किए था, गले में कमल की माला थी तथा अत्यंत परिष्कृत किए हुए कुंडलों से चमकता उसका मुखमंडल कमल जैसा था। गोपियों ने पूछा, ये सुंदर पुरुष कौन है? ये कहाँ से आया है? यह किसकी सेवा करता है? यह तो कृष्ण के वस्त्र और आभूषण पहने हैं। यह कहकर गोपियां उद्धव के चारों ओर उत्सुकता से एकत्र हो गई, जिनका आश्रय भगवान उत्तम श्लोक श्री कृष्ण के चरण कमल थे। तो गोपियों को जो वस्तु, जो व्यक्ति भगवान से जुड़ी नहीं है, उसमें स्वाभाविक रूप से रुचि नहीं आती। पर गोपी भाव का सबसे बड़ा जो चिन्ह है, जो लक्षण है, जो संकेत है, वो ये कि जैसे ही गोपियों को कृष्ण से जुड़ा कुछ भी दृश्यमान होता है, वो गोपियों के लिए परम कौतुक का, परम आकर्षण का, परम श्रद्धा का केंद्र हो जाता है। उद्धव को देखकर गोपियों को कृष्ण का स्मरण हो आया। उद्धव के वस्त्राभरण अलंकार को देखकर गोपियों ने कहा, ये तो कृष्ण के वस्त्र और आभूषण हैं। ये कौन है? ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण ही लौट आए हैं। श्लोक संख्या 3 में, तम प्रश्रयेणा वनिता सुसत्कृतम सव्रीणहासे क्षण सोनृतादिभिः रहस्य पृच्छन्न उपवेष्टमासने विज्ञाय संदेशहरं रमापते। विनय पूर्वक अपना शीश झुकाते हुए गोपियों ने अपनी लजीली मुस्कुराती चितवनों तथा मधुर शब्दों से उद्धव का उचित रीति से सम्मान किया। वे उन्हें एकांत स्थान में ले गई, उन्हें आराम से बैठाया और तब उन्हें लक्ष्मीपति कृष्ण का संदेश वाहक मानकर उनसे प्रश्न करने लगी। तो जैसा कि आचार्य कहते हैं, साध्वी गोपियां कृष्ण के यहाँ से संदेश वाहक आया हुआ देखकर सजीव हो उठी। अर्थात अभी तक वो मृत प्राय केवल शरीर और प्राण का संबंध इसलिए जोड़कर जीवित थी कि कभी तो कृष्ण आएंगे। और कृष्ण के संदेश वाहक को देखकर अपने प्रिय कृष्ण के अतिरिक्त कुछ न सोचने वाली गोपियां वृंदावन के प्रवास काल में उद्धव को पाकर उनको एकांत में लाकर यहाँ पर अनेकानेक प्रश्नों की जड़ी लगाने वाली हैं। कहती हैं, जानीमस्त्वां यदुपते पार्षदं समुपागतं भर्तृह प्रेषितः पित्रो भवान प्रिय चिकीर्षया। गोपियों ने कहा, हम जानती हैं कि आप यदुश्रेष्ठ कृष्ण के निजी पार्षद हैं और अपने उस श्रेष्ठ स्वामी के आदेश से यहाँ आए हैं, जो अपने माता पिता को सुख प्रदान करने के इच्छुक हैं। तो आचार्य यहाँ पर कहते हैं श्रील प्रभुपाद कृष्ण पुस्तक में कि भगवान के भक्त के लिए कुछ भी अगम्य नहीं होता। भगवान का भक्त भौतिक जगत की शिक्षा दीक्षा उपलब्धियां उपाधियों में कितना प्रवीण है, ये उतने महत्व की बात नहीं है। सबसे महत्व की बात यह है कि भगवान के भक्त को भगवान की प्रत्येक योजना अंतर से प्रेरणा प्राप्त ज्ञान से प्रबुद्ध चित्त चेतना के साथ ज्ञात होती है। गोपियां जानती हैं, कृष्ण यूं ही वृंदावन में हमें छोड़कर इस प्रकार मथुरा में आनंद पूर्वक नहीं रह सकते। हम हर क्षण कृष्ण की याद में हैं। मैया यशोदा और नंद बाबा कृष्ण की याद में हैं। कृष्ण यदि नहीं आ पाए
तो उसका कोई वास्तव में उचित कारण होगा, पर सामने वो इस प्रकार से नहीं दिखाती हैं, क्योंकि अतिशय प्रेम में शिकायत की उपयुक्त अनुमति भी है। तो गोपियां कहती हैं, हम जानते हैं आप अपने श्रेष्ठ स्वामी के आदेश से आए हैं और वो अपने माता पिता को सुख देने के इच्छुक है। और वास्तव में देखा जाए तो गोपियां समझती हैं कि कृष्ण वहां भी गए हैं तो माता पिता को सुख देने के लिए, कृष्ण यहाँ भी थे तो वो उनका एकमात्र उद्देश्य अपने हित सुहित बंधुओं को सुख देना ही था। तो कहती हैं, अन्यथा गोव्रजेतस्य स्मरणीयं न चक्ष्महे स्नेहानुबन्धो बन्धूनां मुने अपि सुदुस्त्यज। अन्यथा हमें और कुछ भी ऐसा नहीं दिखता जिससे वे व्रज के इन चरागाहों में स्मरणीय समझते होंगे। निसंदेह एक मुनि के लिए भी अपने पारिवारिक जनों का स्नेह बंधन तोड़ पाना कठिन होता है। तो कह रही हैं गोपियां यहाँ पर, यहाँ शिकायत है, यहाँ अपेक्षा है, यहाँ शरणागति है। गोपियों के इन शब्दों में भगवान श्री कृष्ण के लिए अपना सारा स्नेह उमड़ कर आ जाता है। कहती हैं कि नगर की बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के बीच रहने वाले कृष्ण को अब इन व्रज के चरागाहों में नंद बाबा और मैया यशोदा के अतिरिक्त और स्मरणीय ही क्या होगा। कहती हैं कि इतनी आसानी से इतने समय के लिए हमसे दूर हैं कृष्ण, ऐसे तो किसी मुनि के लिए भी यदि स्वयं को वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए जाना होता है तो परिवारजनों का स्नेह बंधन तोड़ पाना कठिन होता है, पर ऐसा लगता है कृष्ण तो स्वभाव से ही मुनि रहे हैं। और वास्तव में यह सत्य भी नहीं है। जितने भी प्रकार का त्याग हम सोच सकते हैं उसके मूल केंद्र में भगवान है। भगवान के जब षड ऐश्वर्यों की आचार्य पुष्टि करते हैं तो उसमें त्याग एक बहुत बड़ा गुण है। हम जितने भी प्रकार के त्याग, हम भगवान को समय देते हो, हम किसी खाने की चीज से त्याग करते हो, हम किसी इंद्रिय सुख से त्याग करते हो, हमें उस पर कभी फूला नहीं समाना चाहिए, क्योंकि उसका मूल उद्भव केंद्र जहाँ है वो पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण है। अन्येषु अर्था कृता मैत्री यावदर्थ विडम्बनम पुंभे स्त्रीषु कृता यद्वत् सुमनसु इव षट्पदे। किसी अन्य के प्रति जो पारिवारिक सदस्य नहीं है, दिखलाई जाने वाली मित्रता स्वार्थ से प्रेरित होती है। अतः यह तो एक बहाना होता है जो तब तक चलता है जब तक किसी का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। ऐसी मित्रता वैसी ही है जिस तरह की स्त्रियों के प्रति पुरुषों की या फूलों के प्रति भौरों की रुचि। इस अध्याय का नाम भ्रमर गीत। बहुत सारी साहित्यिक उपमाओं के साथ गोपियों की भगवान के प्रति जो भाव अभिव्यक्ति है उसका वर्णन करने के लिए प्रयोग होने वाली है यहाँ इस अध्याय में। कहती हैं गोपियां कि परिवार जनों के अतिरिक्त किसी अन्य से दिखाई गई मित्रता स्वार्थ से प्रेरित है इस जगत में, और देखा जाए तो बहुत हद तक ये अनुचित भी नहीं है। भौतिक जगत के अधिकतम संबंध स्वार्थ प्रेरित होते हैं। किसी दंपत्ति के बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय के अन्य बच्चों के माता पिताओं के साथ हुई मित्रता, किसी ऑफिस व्यापार कार्य रोजगार स्थान पर सोसाइटी कॉलोनी नगर में रहने वाली मित्रता, किसी क्लब किसी प्रकार की संस्था या किसी प्रकार के भी आयोजनों में हुई मित्रता उस स्थान उस कार्य उस व्यक्ति से संबंधित जानकारियों के आधार पर की जाती है। इसलिए सबसे निर्दोष मित्रता कही गई है बाल्यपन की गई मित्रता, और सबसे उच्चतम मित्रता की गई है जीव की परमात्मा के साथ की गई मित्रता। सुभाषितानी के श्लोकों में बताया जाता है कि कठिन समय में सीखी गई विद्या काम आती है, संग्रहित करके रखा गया धन काम आता है, विवेकशील मित्र काम आता है। ये सब शुभ चिंतक कहे जाते हैं। किसी संबंध की गहराई और सच्चाई परखने के लिए कठिन काल बताया जाता है उस समय जो मित्रता निभाते हैं। पर सामान्यतया गोपियां जो यहाँ पर कह रही हैं वो कहती हैं सामान्यतया दिखलाई जाने वाली मित्रता स्वार्थ से प्रेरित होती है। उदाहरण यहाँ पर जो सांस्कृतिक उपमा दी गई है वो भौरों की दी गई है।
भौरा जब तक उसे मधुपान जिस पुष्प से करना होता है तब तक वो उसकी सुगंध, लावण्य, सुकोमलता की ओर आकर्षित होकर उससे जुड़ा रहता है। गोपियाँ यहाँ पर, और हमें बहुत सावधान रहना चाहिए जब हम इन शब्दों को श्रवण करें। गोपियाँ यहाँ पर कहती हैं, हमने अपना पूरा मन कृष्ण को दे दिया था। भगवान कृष्ण के सुख के लिए हमारे जीवन का सारा आकर्षण था, और अब विरह पीड़ा में वे अपने साथ कृष्ण की मित्रता के उद्देश्यों पर प्रश्न चिन्ह लगा रही थी। गोपियों को कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ बहुत ही स्पष्ट लिखते हैं कि यहाँ पर भगवान की दिव्य लीलाओं में भगवान कृष्ण और गोपियां दोनों आध्यात्मिक प्रेम व्यापार में लगी हुई पूर्ण मुक्तात्माएं हैं। हमारे तथाकथित भौतिक जगत के जैसा उनका संबंध नहीं है, जो काम, लोभ, मद जैसे विकृत विकारों से दूषित होकर प्रतीकात्मक रूप से प्रेम का प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के संग अपने इन संबंधों में, इन शब्दों में सभी प्रकार के अधम गुणों से नित्य मुक्त हैं, और उनका ये प्रखर उद्घोष यहाँ पर उनकी अनन्य भक्ति द्वारा प्रेरित है। तो गोपियां कहती हैं, वो कृष्ण के प्रति अपनी जो शिकायत यहाँ प्रस्तुत कर रही हैं, वो कहती हैं कि जिस प्रकार भौरे का संबंध केवल किसी पुष्प विशेष से उसके सुगंध, लावण्य और आकर्षण से तब तक रहता है जब तक उसे मधुपान करना होता है, वैसे ही ऐसा लगता है कृष्ण ने हमारी मित्रता का प्रयोग किया है। श्लोक संख्या 7 में, निस्वं त्यजन्ति गणिका अकल्पं नृपतिं प्रजा अधीत विद्या आचार्यम ऋत्विजो दत्त दक्षिणम। वैश्याय निर्धन व्यक्ति को, प्रजा अयोग्य राजा को शिक्षा पूरी होने पर विद्यार्थी अपने शिक्षक को तथा पुरोहितगण दक्षिणा पाने के बाद यज्ञ करने वाले व्यक्ति को छोड़ जाते हैं। तो ये एक उदाहरण है कि किस प्रकार इस भौतिक जगत के संबंध लेन देन पर आधारित है। तो ये कुछ एक उदाहरण इकट्ठे किए गए हैं। प्रजा अयोग्य राजा को छोड़ देती है, शिक्षा पूरी होने पर विद्यार्थी शिक्षक को छोड़ देते हैं। शरीर के संबंधों के व्यापार में भावनाओं को व्यक्त करने वाले धन के आधार पर लेन देन करने में संलग्न रहते हैं, और पुरोहित गण दक्षिणा पाने के बाद यज्ञ करने वाले व्यक्ति को छोड़ देते हैं। इतना ही नहीं, आगे श्लोक संख्या, तो ये व्यवहारिक जगत की वास्तविकताएं हैं जो गोपियां यहाँ पर संकलित रूप से प्रस्तुत कर रही हैं। श्लोक संख्या 8 में कहती हैं, खगावीत फलं वृक्षं भुक्त्वा चातिथयो गृहं दग्धं मृगा तथारण्यं जारा भुक्त्वा रतां श्रियम्। फल न रहने पर पक्षी वृक्ष को भोजन करने के बाद अतिथि घर को, जंगल जाने पर पशु जंगल को, तथा प्रेमी के प्रति आकृष्ट रहने के बावजूद भी स्त्री का भोग कर लेने पर प्रेमी उसका परित्याग कर देते हैं। अपने शब्दों को भाव देते हुए गोपियां कहती हैं, हम सारे उदाहरण क्यों कह रही हैं? क्योंकि इति गोप्यो हि गोविंदे गतवाक्याय मानसा कृष्णदूते समायाते उद्धवे त्यक्तलौलिका गायन्त्य प्रियकर्माणि रुदन्त्यश्च गतह्य तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य यानि कैशोरबाल्ययो। इस तरह बोलती हुई गोपियों ने, जिनके वचन, शरीर तथा मन भगवान गोविंद के प्रति पूर्णतया समर्पित थे, अपना नैतिक कार्य करना छोड़ दिया, क्योंकि अब कृष्ण दूत श्री उद्धव उनके बीच आया था। वे अपने प्रिय कृष्ण के बाल्यकाल तथा किशोरावस्थाओं की लीलाओं का अविरत स्मरण करके उनका गुणगान करने लगी और लाज छोड़कर फूट फूट कर रोने लगी। यहाँ पर गोपियों के इस भाव प्रवीणता का उल्लेख करते हुए आचार्य कहते हैं, उद्धव उनके लिए अपरिचित थे, पर ज्यों ही ये जानकर कि कृष्ण ने संदेश भेजा है, तो निश्चित रूप से कृष्ण ने अपने मन की बात कही होगी उद्धव से। निश्चय ही उद्धव कृष्ण के इतने निकटतम मित्र, सहयोगी, सखा में आते हैं कि अपने अत्यंत गुह्य भावों को कृष्ण ने उनके समक्ष व्यक्त किया होगा। क्योंकि जब हम कोई संदेश किसी के मुखारविंद से किसी तीसरे के पास प्रेषित करते हैं, तो जो उसमें जो मध्यवर्ती व्यक्ति है, उसके लिए उस संदेश का महत्व जानना आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर उल्लेख आता है, गोपियां लाज छोड़कर फूट फूट रोने लगी, अपरिचित के समक्ष ये जानकर कि कृष्ण
उद्धव के द्वारा हमारे लिए कुछ सूचना प्रेषित किए हैं। वो पूरा समय गोपियों को स्मरण आ गया, जो बाल्यकाल और किशोरावस्था की लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने बलराम और गोप ग्वालों के साथ प्रतिदिन गोपियों के और नंद बाबा के हृदय को प्रसन्नता देने के लिए, मैया यशोदा के वात्सल्य का स्वाद चखने के लिए प्रस्तुत की थी। उन सब को स्मरण करके सामाजिक रीति के किसी भी अन्य प्रकार से अपना प्रेम प्रकट करने में अक्षम गोपियों ने कृष्णदूत उद्धव के सामने अपने अश्रुओं को और अधिक रोकना उचित न समझा। काचिन्मधुकरं दृष्ट्वा ध्यायन्ती कृष्णसङ्गमं प्रियप्रस्थापितं दूतं कल्पयित्वा इदमब्रवीत्। कोई एक गोपी जब कृष्ण के साथ अपने पूर्व सानिध्य का ध्यान कर रही थी, तो उसने अपने सामने एक भौरा देखा और उसे लगा कि यह उसके प्रियतम द्वारा भेजा गया कोई दूत है। अतः वह इस प्रकार बोली, काचिन मधुकरम दृष्टवा। शिल प्रभुपाद स्पष्ट रूप से कृष्ण पुस्तक में लिखते हैं, काचिन मधुकरम, कोई एक गोपी भौरे को देखकर ध्यान में मग्न, किसके ध्यान में मग्न? कृष्ण के साथ अपने सानिध्य के विषय में। और वो कदाचित कौन है? वो कोई एक गोपी श्रीमती राधा रानी है। श्रील जीव गोस्वामी अग्नि पुराण से निम्नलिखित श्लोक प्रस्तुत करते हैं यहाँ पर, इसको इस विषय को पुष्ट करने के लिए। गोप्य प्रपक्षुरुषसी कृष्णानुचरम उद्धवम हरि लीला विहारांश्च तत्रैकां राधिकां विना राधा तद्भाव संलीना वासनाया विरामिता सखी भी साभ्यधाक्षुब्ध विज्ञान गुणजमृतम् इच्छन्ते वासिनां वेद चरम अंशा विभावने। भोर में गोपियों ने कृष्णदास उद्धव से भगवान की लीलाओं एवं आमोद प्रमोद के विषय में पूछताछ की। कृष्ण के विचार में लीन एकमात्र श्रीमती राधा रानी ही इस बातचीत से अलग थलग बनी रही। तब वृंदावन वासियों द्वारा पूजित राधा अपनी सखियों के बीच बोली। उनके शब्द विशुद्ध दिव्य ज्ञान से पूर्ण थे और वेदों के सर्वश्रेष्ठ अंश को व्यक्त करने वाले थे। गोपियों का माधुर्य प्रेम, जो श्रीमती राधा रानी की आलादनी शक्ति का आविर्भाव मूर्तमान रूप है, सस्ता नहीं है। वेदों के सर्वश्रेष्ठ अंश को प्रस्तुत करने वाले विशुद्ध दिव्य ज्ञान से पूर्ण शब्द श्रीमती राधा रानी के मुख से निसृत हो रहे हैं। कृष्ण को जानना, कृष्ण को मानना, कृष्ण के साथ अपने संबंधों की सार्थकता को पहचान कर व्यवहार करना, ये कृष्ण से प्रेम करना है। इस तरह श्रीमती राधा रानी अपने ही दृष्टांत तथा अपने ही शब्दों से कृष्ण के प्रति अपना चरम प्रेम उद्घाटित कर रही हैं। इतना ही नहीं, शिलजीव गोस्वामी अग्नि पुराण से उपयुक्त श्लोक उद्धृत करने के पश्चात नृसिंह तापनी उपनिषद से के पूर्व खंड 2.4 से उद्धृत करते हैं यहाँ पर। यम सर्वे देवा नमन्ति मुमुक्षवो ब्रह्मवादिनश्च। सारे देवता तथा मुक्ति के इच्छुक सारे दिव्य दार्शनिक भगवान को नमस्कार कर रहे हैं और वो भगवान श्रीमती राधा रानी की सेवा में स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। गोपियों ने भ्रमर गीत की आरंभिक प्रस्तावना के पश्चात श्लोक संख्या 12 में कहा है, गोप्युवाच मधुपकितवो बन्धो माम् स्पृशलिङ्गग्रसपत्न्याः कुचविलुलितमाला कुङ्कुम श्रुभिः बहुतु मधुपतितन् मानिनीनां प्रसादम् यदु सदसि विडम्ब्यं यस्तदु दूतत्वं ईदृक्। गोपी ने कहा, हे भौरे, हे छलिए के मित्र,
अपनी इन मूँछों से मेरे पाँवों को मत छूना जो उस कुमकुम से लेपित हैं, जो कृष्ण की माला में तब लग जाता था जब वह मेरी सौत के स्तनों द्वारा मर्दित होती थी। कृष्ण अब मथुरा की स्त्रियों को तुष्ट करें। जो व्यक्ति तुम जैसे दूत को भेजेगा वह यदुओं की सभा में निश्चित रूप से उपहास का पात्र बनेगा। तो श्रीमती राधा रानी भौरे को कृष्ण के दूत की उपमा देकर, उसे समझकर, उसे उलाहना देते हुए परोक्षतः कृष्ण को उलाहना दे रही हैं। मधुप अर्थात पुष्पों के मधु को पीने वाला, और मधुपति अर्थात मधु का राजा कृष्ण। तो ये साहित्यिक उपमा है। यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं, इस पूरे स्कंद 10 में आचार्यों ने, स्वयं श्रील प्रभुपाद ने स्पष्ट व्यक्त किया है कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा जो टीकाएं टिप्पणी लिखी गई हैं उनका आश्रय लिया जा रहा है स्कंद 10 के विषय को प्रस्तुत करने के लिए। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा 10 प्रकार के उपालंब जो किसी साहित्यिक घटना के उद्घाटन में प्रेमी और प्रेमिका द्वारा व्यक्त किए जाते हैं, यहाँ इस अध्याय में गोपियों के वचनों में श्रीमती राधा रानी के उल्लेखों में एक एक संकेत के द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे। श्रील रूप गोस्वामी उज्जवल नीलमणि से उदाहरण देते हुए बताएंगे, अनादर, अकुशलता, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान, इन सब का समावेश विरह के इस भाव को व्यक्त करने के लिए श्रीमती राधा रानी द्वारा प्रयोग किया जाएगा। आगे श्लोक संख्या 13 में, सकृद अधर सुधाम स्वाम मोहिनीं पाययित्वा सुमनस इव सद्यस्तत्यजेयस्मान् भवात्रिक परिचरति कथं तत् पादपद्मं नु पद्मा ह्यपीबत ह्यत चेता ह्युत्तमश्लोकजल्पे। सकृत् अधर सुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा सुमनस इव सद्यस्त्यजेस्मान् भवाद्रेक् परिचरति कथां तत्पादपद्मं नु पद्मा ह्यपि बध्यत चेता युत्तम श्लोक जल्पे। केवल एक बार अपने होठों का मोहक अमृत पिलाकर कृष्ण ने सहसा उसी तरह हमारा परित्याग कर दिया है जिस तरह तुम किसी फूल को तुरंत छोड़ देते हो। तो फिर यह कैसे संभव है कि देवी पद्मा स्वेच्छा से उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं? हाय, इसका उत्तर यही हो सकता है कि उनका चित्त उनके छलपूर्ण शब्दों द्वारा चुरा लिया गया है। कहती है यहाँ पर श्रीमती राधा रानी कि जिस प्रकार तुम अर्थात भौरा मधु का पान करने के पश्चात उस पुष्प को छोड़कर आगे बढ़ जाता है, उसी तरह कृष्ण हमारे साथ यहाँ पर व्रज में रहे। फिर ये बहुत आश्चर्य की बात है कि लक्ष्मी अर्थात पद्मा देवी यहाँ पर कही जा रही हैं, चरण कमलों की भगवान के निरंतर सेवा कर रही हैं। ये कैसे संभव है? निश्चित रूप से उन्होंने उनको भी छल लिया है। व्रज की गोपियां हैं, साधारण भौतिक स्तर की वार्ता नहीं है, अन्यथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वास्तविक स्वरूप से अनजान होती। भगवान की शक्तियां हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए मुक्त आत्माएं स्वरूप यहाँ पर परिलक्षित हैं ये गोपियां। इसलिए भगवान के वास्तविक स्वरूप लक्ष्मी को भगवान की सेवा में नियत रहने वाले उस भाव को यहाँ पर उलाहना के रूप में प्रस्तुत कर रही हैं। द्वैतता, अविश्वसनीयता, चतुरता, परिजल्प भाव शिला जीव गोस्वामी लिखते हैं, इन सब का वक्तव्यों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। किमिह बहुषडङ्गग्रे गायसि त्वं यदूनाम
अधिपतिं गृहाणाम् अग्रतो नः पुराणम् विजय सख सखीनाम गीयतां तत् प्रसंग शपित कुचरुजस्ते कल्पयन्तिष्टमिष्टा। हे भौरे, तुम घर बार से रहित हम लोगों के समक्ष यदुओं के स्वामी के विषय में इतना अधिक क्यों गाए जा रहे हो? ये कथाएं हमारे लिए अब पुरानी हो चुकी हैं। अच्छा हो कि तुम अर्जुन के उस मित्र के विषय में उसकी नई सखियों के समक्ष जाकर गाओ, जिनके स्तनों की दाहक इच्छा को उसने शांत कर दिया है। वे स्त्रियां अवश्य ही तुम्हें मनोवांछित भिक्षा डाल देंगी। तो गोपियां यहाँ पर कहती हैं कि भौरे की जो गुनगुन 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 आवाज चल रही है, उसके संदर्भ में कि इतना अधिक यहाँ पर आके अपने स्वामी के संदेश को हमसे कहने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात गोपियां कृष्ण के एक एक घटनाक्रम में बाल्यकाल से लेके उनके वृंदावन जाने तक के, वृंदावन से मथुरा जाने तक के उल्लेखों को स्मरण कर रही हैं, और जितना वो स्मरण कर रही हैं उसकी समता वो भौरे की गुनगुन से कर रही हैं। और कहती हैं हम इतना अधिक इन कथाओं में लिप्त हैं कि इनके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं दिखाई देता। हमें अब और अधिक प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ अभी नए नए पहुंचे हैं ब्रजेंद्र नंदन, वहां जाओ और नई सखियों के समक्ष जाओ ताकि वो तुमसे प्रभावित दिखे। विजयी अर्जुन शब्द यहाँ पर श्री कृष्ण का भी सूचक है, आचार्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राचीन वैदिक शास्त्रों में श्री कृष्ण के गुणगान में जहाँ विजयी संदेश शब्द किसी भी भक्त का उसके स्वामी से, किसी भी सेवक का उसके स्वामी से संलग्न करके बताया जाता है, वहां अर्जुन के विजयी चिन्ह को कृष्ण के समकक्ष ही प्रस्तुत किया जा रहा है। तो राधा रानी के भाव में जो द्वेषपूर्ण क्रोध का बीज है, कृष्ण के प्रति दिखने वाली जो उपेक्षा है, कृष्ण की ओर लगी हुई जो व्यंगात्मक तिरछे चितवन है, उज्जवल नीलमणि से विजल्प के वर्णन से मेल खाते हुए, तो अलग अलग जो भाव हमने 10 भाव कहे थे आरंभ में, उसके एक एक श्लोक में एक एक भाव को आचार्य यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। व्यक्तया सूयया गूढ़ं मानमुद्रान्तरालया अगद्विषी कटाक्षोति विरजल्पो विदुषां मता। तो विजल्प कटुति जो स्पष्ट रूप से द्वेष व्यक्त करे, क्रोध युक्त अभिमान को इंगित करती है। राधा रानी का जो मान है कृष्ण की परम सेविका के रूप में, चैतन्य चरितामृत में रामानंद राय जब चैतन्य महाप्रभु को, बहुत ही गोपनीय वार्ता होती थी ये, जब ब्रज के इस मान भरे दंभ से युक्त, दंभ शास्त्रों में निंदित है पर कृष्ण मेरे हैं, इस मान के साथ रहने वाले भक्तों के दंभ का गान तो भगवान भी स्वयं कर रहे होते हैं। जब रामानंद राय सुनाते थे चैतन्य महाप्रभु को, तो घंटों घंटों की समाधि में ये चर्चाएं सभी प्रकार की बाह्य दैहिक सुध बुध से हीन हो जाते थे। दिवि भुवि च रसायाम का स्त्रियस्तदुरापा कपट रुचिर हासभ्रू विजृंभस्य या स्युः चरणरज उपास्तेस्य भूते वयं कापि च कृपणपक्षे ह्युत्तमश्लोकशब्दः। उन्हें स्वर्ग पृथ्वी या पाताल में कौन सी स्त्रियां अनुपलब्ध हैं? वे केवल अपनी भौहों को तिरछी करके छलपूर्ण आकर्षण से हंसते हैं तो वे सब उनकी हो जाती हैं। लक्ष्मी जी तक उनके चरण रज की पूजा करती हैं, तो उनकी तुलना में हमारी क्या बिसात है। किंतु जो दीन दुखियारी हैं, वे कम से कम उनका उत्तम श्लोक नाम तो ले ही सकती हैं ना। तो राधा रानी कह रही है यहाँ पर भौरे से कि एक निराश
प्रतीकात्मक शब्द है यहाँ पर। मानते हैं कि पृथ्वी अर्थात तीनों लोकों में, पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल, नरक में ऐसा कौन है जिस पर कृष्ण दृष्टिपात करें और कृष्ण की अनुगामिनी न बन जाए वो। उनकी तिरछी थकान और मंद मुस्कान से सब उनके हो जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के यहाँ प्रति जो राधा रानी शब्द कह रही है, उससे भी पहले जाएं तो त्रेता युग में भी दंडकारण्य के ऋषियों का उल्लेख किया है वाल्मीकि रामायण में, स्वयं वाल्मीकि जी ने, कि भगवान के सौंदर्य को देखकर जब दंडकारण्य के जंगल से भगवान वनवास के समय निकल रहे थे, तो जन्म जन्मांतर से अपनी हड्डियों में, ढांचों में केवल प्राण अवशेष सहित रखे हुए ऋषि मुनि साधु, जो ध्यान धारणा परमात्मा ब्रह्मलीन की बात करते हुए भगवान का चिंतन करने में सतत निमग्न रहते थे, वो भगवान का ऐसा सौंदर्य लावण्य युक्त मुखारविंद देखकर, साकार स्वरूप देखकर इतने भाव निमग्न हो गए और वो बोले, भगवान इस सुंदर सौंदर्य का हम सभी कैसे पान करें। इस जगत में कुछ भी जो निर्दोष रूप से हमें सौंदर्य युक्त दिखे, उसके मूल में हमें भगवान के परम ऐश्वर्य का दर्शन करना चाहिए। तो श्रीमती राधा रानी यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, एक निराश प्रेमिका की भावना को व्यक्त करते हुए कहती हैं, जो कृष्ण के प्रति उस प्रेम प्रगाढ़ता को व्यक्त कर रही है जो लक्ष्मी जी को भी मात करने वाली है। कहती हैं कि भगवान के लिए क्या अगम्य है, अर्थात सभी कुछ गम्य है, पर हम तो वो दुखियारी हैं जो कम से कम उनका नाम स्मरण तो कर सकती हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ इस श्लोक में श्रीमती राधा रानी के अभिमान से जनित ईर्ष्या को व्यक्त करते हुए बताते हैं, कृष्ण पर वे छलिया होने का आरोप लगाती हैं, उनके आचरण में खोट निकालती है। हमें बहुत सावधानी से इन विषयों को श्रवण करना चाहिए। ये विशेष अधिकार केवल और केवल भगवान के परम सेवकों को है। तो उज्जल्प, पहले पिछले श्लोक में हमने विज्जल्प को श्रवण किया था। यहाँ जो 10 प्रकार के भाव हैं, उसमें विज्जल्प का उल्लेख किया गया। गर्व जनित ऋषिया के भाव में भगवान हरि के द्वैतपूर्ण स्वभाव की घोषणा की है। श्लोक संख्या 16 में कहती हैं, विसृज शीर्षि पादम वेदम म्यहम चातुकारे अनुनय विदुषेते भेत्य दौत्ये मुकुन्दात स्वकृत इह विशिष्टा पत्य पत्यन्यलोका व्यसिजद कृतचेता किं नु संधेयमस्मिन्। तुम अपने सिर को मेरे पैरों से दूर ही रखो, मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो। तुमने बहुत ही दक्षता पूर्वक मुकुंद से कूटनीति सीखी है और अब चापलूसी भरे शब्द लेकर उनके दूत बनकर आए हो। किंतु उन्होंने तो उन बेचारियों को ही छोड़ दिया जिन्होंने उनके लिए अपने पतियों, बच्चों तथा अन्य संबंधियों का परित्याग किया है। वे निपट कृतज्ञ हैं, तो मैं अब उनसे समझौता क्यों करूं। आचार्यों ने अलग अलग पुस्तकों में भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता को अपने जीवन के परम उद्देश्य के रूप में व्रजवास में रखते थे, उसका उल्लेख किया है। जब हम निधिवन का दर्शन करते हैं तो वहां पर बताते हैं, वहां साधक जो नियमित वंश परंपरा में लगे हुए हैं, कैसे भगवान श्रीमती राधा रानी के श्रृंगार को, कैसे राधा रानी की एक मुस्कान को प्राप्त करने के लिए, कैसे भक्तों की प्रसन्नता के लिए भगवान अपना सर्वस्व त्याग न्यौछावर करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं, क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता का आयोजन है। तो भौरा श्रीमती राधा रानी के चरणों में गुंजार कर रहा है और राधा रानी कहती हैं, ये कूटनीति तुमने मुकुंद से बहुत दक्षता पूर्वक सीखी है। उनके दूत बनकर चापलूसी भरे शब्दों से मेरे चरणों में अब उनके संदेश को निवेदित करने आए हो। एक प्रकार से वो उद्धव को भी थोड़ी सी लताड़, थोड़ी सी ताड़ना दे रही हैं कि संदेश लेकर आना, ये कौन सी बात हुई, स्वयं क्यों नहीं आए। तो कहती हैं यहाँ पर श्रीमती राधा रानी कि इस प्रकार मेरे चरणों में गुंजार करने से कुछ नहीं होगा। ये कूटनीति और इस प्रकार की दक्षता पूर्वक प्रेम प्रतीति मैंने पहले भी मुकुंद के साथ देख रखी है।
कृष्ण कृतज्ञ है। ये कहते हुए भी हमें सावधान रहना है। श्रीमती राधा रानी के शब्द भगवान के प्रति जो उनका अनन्य प्रेम है, भक्ति है, उसके अनुभव से जन्य विरह में व्यक्त हो रहे हैं। तो कहती हैं ये समस्त गोपियां जो यहाँ उपस्थित हैं, इन्होंने सभी प्रकार के शरीर संबंधी दैहिक भेद को भूलकर भक्ति की है। तो अभी कठोर हृदयता, शत्रुता पूर्ण मनोभाव तथा प्रेम के पूर्ण अभाव की अनुभूतियों का सूचक करते हुए यहाँ पर संजल्प भाव को प्रस्तुत किया गया है। श्लोक संख्या 17 में कहती हैं, मृगयूरीव कपिन्द्रम विव्यधे लुप्त धर्मा स्त्रियम् अकृत विरूपाम स्त्रीजित कामया नाम बलिमपि बलिं मत्वा वेष्टयद्वाङ्गक्षवत्य तदलम् असितः सख्ये दुस्त्यज्य तत्कथार्थ। शिकारी की तरह उन्होंने कपिराज को बाणों से निर्दयता पूर्वक बींध दिया। चूंकि वे एक स्त्री के द्वारा जीते जा चुके थे, इसलिए उन्होंने एक दूसरी स्त्री को जो उनके पास कामेक्षा से आई थी कुरूप कर दिया। यही नहीं, बलि महाराज की बलि खाकर भी उन्होंने उन्हें रस्सियों से बांध दिया मानो वे कोई कौवा हो। अतः हमें इस श्याम वर्ण वाले लड़के से सारी मित्रता छोड़ देनी चाहिए, भले ही हम उसके विषय में बातें करना बंद ना कर पाए। इतनी भाव में डूबी हैं श्रीमती राधा रानी। शिला प्रभुपाद कृष्ण पुस्तक में कहते हैं, कह रही हैं भौरे से, हे रे ही दीन दूत, तुम अल्पज्ञ दास हो, तुम्हें अभी पूरी कथा कहाँ पता है कृष्ण के बारे में। तुम तो ये भी नहीं जानते कि अपने पूर्व जन्मों में भी वो कितने कृतज्ञ और कठोर हृदय रह चुके हैं। हमने अपनी दादी पौर्णमासी से सुना है। तो श्रीमती राधा रानी की दादी पौर्णमासी, वृषभानु की माता दादी पौर्णमासी से सुना है। उन्होंने हमें बताया कि कृष्ण इस जन्म से पूर्व क्षत्रिय कुल में जन्मे थे और रामचंद्र कहलाते थे। अपने एक मित्र का हित करने के लिए मित्र के शत्रु बाली का वध उन्होंने क्षत्रिय की तरह ना करके शिकारी की तरह किया था। क्षत्रिय होने के नाते भगवान रामचंद्र को बाली से आमने सामने युद्ध करना चाहिए था। कई बार कई श्रीमती राधा रानी यहाँ बहुत बड़े अधिकार भाव से कह रही हैं, इसलिए इसमें दोष निकालने का प्रश्न नहीं है। पर इस विषय में आचार्यों ने स्पष्ट व्याख्या कर रखी है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया था। इसी प्रकार सीता के सौंदर्य से प्रति वो इतने आकृष्ट थे कि रावण की बहन शूर्पणखा के नाक कान काटकर उसे कुरूप बना दिया था। कह रही हैं भौरे से, तुम अभी ज्यादा नहीं जानते हो। ऐसे पत्नी दास थे कि सीता देवी को भुला नहीं पाए और शूर्पणखा को कुरूप कर दिया। इतना ही नहीं, इस क्षत्रिय जन्म से पूर्व वामन देव का रूप धर कर आए थे, बलि महाराज से दान मांगा था। बलि महाराज इतने वदान्य थे, अपना सर्वस्व दे दिए, पर फिर भी वामन देव ने, जो वास्तव में कृष्ण के ही स्वरूप थे, कृतज्ञता पूर्वक उन्हें बंदी बनाकर पाताल लोक में ढकेल दिया। हम सब जानते हैं कितने कृतज्ञ हैं कृष्ण, पर फिर भी हम उनके बारे में बातें करना छोड़ नहीं पाते हैं। इतने क्रूर और पाषाण हृदय होने पर भी हमारे लिए उनके बारे में सोचना भी, न सोचना भी असंभव है, अर्थात हम हर क्षण सोच रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रेमी और प्रेमिका के उलाहना भरे भाव है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं उसमें ये वक्तृता अवजल्प भाव है। अर्थात जहाँ ईर्ष्या तथा भय से बाधित होकर राधा रानी घोषित कर रही हैं कि भगवान हरि रुक्षता, कामुकता, बेईमानी के कारण अयोग्य हैं, पर फिर भी हम उनका त्याग नहीं कर सकते। श्लोक संख्या 18 में कह रहे हैं, यदनुचरित लीला कर्णपीयूष विप्रुट सकृत अदन्विधूत द्वन्द्वधर्मा विनष्टाः सपदि गृहकुटुम्बं दीनम् उत्सृज्य दीना बहव इह विहंगा भिक्षुचर्यामुच्चरन्ति। कृष्ण द्वारा नियमित रूप से की जाने वाली लीलाओं के विषय में सुनना कानों के लिए अमृत के समान है।
जो लोग इस का त्याग कर दिया और वे स्वयं दीन बनकर पक्षियों की तरह इधर उधर घूमते फिरते हुए जीवन निर्वाह के लिए भीख मांग मांग कर वृंदावन आए हैं। तो कभी भी हमें इसलिए इस विषय को आधा अधूरा नहीं पढ़ना है। श्रीमती राधा रानी के ये शब्द भगवान की अलौकिकता को, भक्तों के प्रति भगवान कितने न्यौछावर कर चुके हैं स्वयं को, और भक्त कितना जगत के सभी प्रकार के द्वंद्वों से परे भगवान का सेवक, अनुगामी, सहचर, प्राण तुल्य बन जाता है, उस भाव को व्यक्त कर रहे हैं। एक बार भगवान के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में श्रवण करने के लिए अपना सब कुछ त्याग देने वाली गोपियां यदि श्रवण ना कर पाए तो उस अमृत के आस्वादन से दूर अपने आप को जीवित रखने योग्य नहीं समझती हैं। हमारे आचार्यों ने वैष्णव पद्यावली जब हम श्रवण करते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, स्वयं वेद व्यास जी जब गोपी गीत करते हुए कहते हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कलमशापहम। तव कथामृतम, इस जलते हुए जीवन में, द्वंद्वों से भरे हुए भौतिक जीवन में आपकी कथा अमृत के समान है। तो गोपियां कहती हैं यहाँ पर कैसे ना भगवान की कथा स्मरण की जाए, जहां सर्वत्र स्वार्थ, नश्वरता, हिंसा, द्वेष, कृपणता और रुक्षता दिखाई दे रही है, उसमें अमृत के समान सरसता देने वाली केवल भगवत कथा है। तो एक प्रकार से अपरोक्ष रूप से श्रीमती राधा रानी अभिजल्प भाव व्यक्त कर रही हैं, जो पछतावे के रूप में है, दूर हो जाने के इस व्याकुलता को व्यक्त करते हुए। श्लोक संख्या 19 में, वयमृतम् इव जिह्वा व्याह्यतं श्रद्धदाना कुलीकरुतमिवाज्ञाः कृष्णवद्वो हरिण्यः ददृशु असकृत एतत् तत्नखस्पर्शत्रिव स्मररुज उपमन्त्रिन् भण्यताम् अन्यवार्ता। उनके छलपूर्ण शब्दों को सच मानकर हम उस काले हिरण की मूर्ख पत्नियों के समान बन गई, जो निष्ठुर शिकारी के गीत में भरोसा कर बैठती हैं। इस तरह हम उनके नाखूनों के स्पर्श से उत्पन्न काम की तीव्र पीड़ा का बारंबार अनुभव करती रही। हे कृष्ण, हे दूत, अब कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई बात कहो। भौरे की गुंजार में भी राधा रानी और सखियों को कृष्ण के बारे में सोचने के अतिरिक्त, उनकी लीलाओं से संबंधित वर्णन को कहने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं दिखता है। ये कथन अजल्प की कोटि में रखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जहां चाहते हुए भी जिन स्मृतियों से दूर होने का प्रयास किया जा रहा हो, वो स्मृतियां और अधिक उस व्यक्ति, उस विषय और स्थिति के बारे में सोचने को बाध्य कर रही हूँ। श्लोक संख्या 20 में कहते हैं, प्रिय सख पुनरागा प्रेयसा प्रेषित किम वरं किमनुरुन्धे माननीयोऽसि मे अङ्ग नयसि कथमिहास्मान्धु त्यज्य द्वन्द्वपार्श्वम् सततं मुरसि सौम्य श्रीवधू साकमास्ते। हे मेरे प्रियतम के पति, हे मेरे प्रियतम के मित्र, क्या मेरे प्रेमी ने फिर से तुम्हें यहाँ भेजा है? हे मित्र, मुझे तुम्हारा सम्मान करना चाहिए, अतः जो चाहो वह मांग सकते हो, किंतु
तुम हमें उसके पास फिर से ले जाने के लिए यहाँ क्यों आए हो, जिसके मधुर प्रेम को छोड़ पाना इतना कठिन है? कुछ भी हो, हे भद्र भौरे, उनकी प्रेयसी तो लक्ष्मी जी हैं और वे उनके साथ सदैव ही उनके वक्षस्थल पर विराजमान रहती हैं। कहती हैं यहाँ पर कृष्ण पुस्तक में शिला प्रभुपाद इस पंक्ति को व्याख्या सहित स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जब राधा रानी भौरे से इस प्रकार बात कर रही हैं तो भौरा इधर उधर उड़ रहा है और सहसा उस क्षण के लिए वो अदृश्य हो गया। तो कृष्ण के बिछुड़ने के कारण पूर्णतया शोकमग्न श्रीमती राधा रानी भौरे से बात करके आनंद का अनुभव कर रही थी, पर भौरे के अदृश्य होने पर ये सोचकर कि कहीं भौरा कृष्ण को सूचित करने तो नहीं चला गया कि मैं किस प्रकार से सब कृष्ण विरुद्ध बातें कह रही हूँ, और ये सोचकर कहीं, ये सुनकर जानकर कहीं कृष्ण दुखी न हुए हों, राधा रानी और अधिक शोकमग्न हो गई। पर तभी भौरा इधर उधर उड़ता हुआ उनके समक्ष आया तो उन्होंने सोचा, अच्छा कृष्ण अभी भी मुझ पर दयालु हैं। दूत द्वारा इस प्रकार हृदय विदारक संदेश कहने के बाद भी उन्होंने फिर से उसको हमारे पास भेजा है, तो क्या वो हमें अपने पास बुलाना चाहते हैं? तो इस पर राधा रानी अब सतर्क है कि ऐसी कोई बात ना कहें जो कृष्ण विरुद्ध हो। इस भाव में अपने कटु भावों को त्याग कर श्री कृष्ण की महानता को तीन भाव से स्वीकार करते हुए श्लोक संख्या 21 में निवेदित करती हैं। अपीबत मधुपुर्याम् आर्यपुत्रोऽधुनास्ते स्मरति सः पितृगेहान् सौम्य बन्धुं च गोपान् क्वचिदपि स कथानः किङ्करिणाम गृणीते भुजम् अगुरु सुगन्धं मूर्ध्नि अदास्यत कदानु। हे उद्धव, दरअसल ये बहुत ही खेदजनक है कि कृष्ण मथुरा में वास करते हैं। क्या वे अपने पिता के गृह कार्यों तथा अपने ग्वाल बाल मित्रों की याद करते हैं? हे महात्मा, क्या वे कभी अपनी इन दासियों की भी बात चलाते हैं? वे कब अपने अगरु सुगंधित हाथ को हमारे सिरों पर रखेंगे? तो अपने भावों की इस अभिव्यक्ति में चाह कर भी जिसके स्मरण से अपने को एक क्षण विलग नहीं कर सकती श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपियां, वो अब काव्यात्मक भाव जो अंतर्दृष्टि आध्यात्मिकता की प्रेरणा से पिछले 9 श्लोकों में व्यक्त की गई है, उसका स्वरूप बदलते हुए राधा रानी ने सोचा, कृष्ण कभी तो व्रज में संतुष्ट थे, ये तो असत्य नहीं है, और अब वे मथुरा चले गए हैं, तो क्या वे उस स्थान को भी छोड़कर दूसरे स्थान पर नहीं जाएंगे? मथुरा तो वृंदावन के कितना निकट है, अभी तो वो यहाँ पर वापस आ ही सकते हैं। तो इसलिए वो स्मरण करती हैं और कराती हैं कि कृष्ण तो नंद महाराज जैसे सम्मानित व्यक्ति के पुत्र हैं, अपने कार्यों से बंधे हैं, अपनी कृतज्ञता प्रस्तुत करने के लिए मथुरा में रह रहे हैं। जाने का अधिकार तो उन्हें कहीं भी है, वो तो कहीं भी जा सकते थे। देखा जाए तो नंद बाबा को तो उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। मैया और बाबा के चेहरे की एक मुस्कान के लिए कृष्ण सभी प्रकार की लीलाओं को आयोजित करते थे। ये तो नंद बाबा को ध्यान रखना चाहिए था कि कंस की चाल में आकर उन्हें कृष्ण को मथुरा नहीं भेजना चाहिए था। यदि यशोदा मैया अक्रूर के रथ पर चढ़ गई होती, अपने पुत्र को गले से लगाए हुए उसके साथ मथुरा तक जाती, तो हम सभी यशोदा मैया के पीछे दासियों की तरह उनका पीछा कर लेती। पर इतने भोले हैं नंद बाबा और यशोदा मैया कि उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। हम ये तो अवश्य सोच रही हैं कि कृष्ण हम सबको छोड़कर चले गए, कहीं पर कहीं ऐसा तो नहीं कृष्ण भी हमारी ओर से पूर्ण समर्पण की प्रतीक्षा कर रहे होते कि यदि मुझे रोक लिया गया होता तो क्या मैं वास्तव में जाता? नंद का कोषागार, भंडार, शयनगार, ऐश्वर्यपूर्ण घर, रसोई, सभी स्थान कृष्ण के वियोग से स्तंभित हैं। हम सभी अपने अपने स्तर पर
कृष्ण से अपेक्षाएं रख रही हैं। मैया यशोदा अपने स्तर पर, नंद बाबा अपने स्तर पर, ग्वाल बाल अपने स्तर पर, हम गोपियां अपने स्तर पर हमें ये भी तो विचार करना चाहिए, कृष्ण की भी तो अपनी अपेक्षा रही होगी। अक्रूर संदेश लेकर आते हैं कंस का, नंद बाबा को उपस्थित होने के लिए कहते हैं कृष्ण और बलराम के साथ। व्रज की रक्षा करने वाला कृष्ण जो गोवर्धन पर्वत 7 दिन तक अपने बाएं हाथ के सबसे छोटी अंगुली के नाखून के अग्रभाग पर रखकर हम सबकी रक्षा के लिए खड़ा हो गया, जिसने अनेका अनेक बार इतने बड़े बड़े दुर्दांत असुरों का वध किया हम ब्रजवासियों की रक्षा के लिए, हम सब उससे अपेक्षा रख रहे हैं, पर उसकी भी तो अपेक्षा रही होगी कि कोई मुझे रोक ले। गोपियों के रोकने से तो क्या ही रुकते भगवान, मर्यादाशील होकर माता पिता ने जब स्वयं जाने के लिए, पिता स्वयं छोड़ने जा रहे हैं और मैया तो संग भी नहीं गई हैं, क्या उनकी हमारी अपेक्षा, उनके उनकी हमारे प्रति जो अपेक्षा है वो अनुचित है? तो यहाँ पर श्रीमती राधा रानी अपने भावों को इस रूप में व्यक्त कर रही हैं जिसे सुजल्प कहा गया है। अनेक अनेक स्थानों से यहाँ इस श्लोक के तात्पर्य में प्रमाण रूप से कि विभिन्न अवस्थाओं से, भावों की विभिन्न स्तरों से गुजरते हुए गोपियां भ्रमर के माध्यम से, कभी तीव्र उत्सुकता से, कभी प्रक्षन्न क्रोध से, कभी चंचल माधुर्य से, कभी निराश हताश भाव से, जिन 10 विभाग के भावों को यहाँ व्यक्त करते हैं उसका उल्लेख किया है। कई आचार्य तो यहाँ तक कहते हैं कि अपनी प्रियतमा की वाणी की मधुरता का पान करने के लिए कृष्ण ने ही भ्रमर दूत दूत का रूप धारण किया था। तो अन्य आचार्य कहते हैं कि इसमें अविश्वसनीय है भी क्या, ऐसा इस जगत में क्या है जिसमें कृष्ण नहीं है। तो यदि अपनी अनन्य भक्ति में रत गोपिकाओं के लिए कृष्ण भ्रमर का रूप धरकर दूत के रूप में आए भी, तो इसमें क्या कठिनाई है। श्लोक संख्या 22 में श्री शुकुवाच अथोद्धव निशम्येवं कृष्ण दर्शन लालसा सांत्वयन् प्रिय संदेशे गोपी इदम अभाषत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यह सुनकर उद्धव ने गोपियों को ढांढस बंधाने का प्रयास किया जो कृष्ण का दर्शन पाने के लिए अत्यंत लालायित थी। इस तरह वे उनके प्रेमी का संदेश उनसे बताने लगे। तो अब उद्धव बताएंगे गोपियों को क्या कहते हैं। श्री उद्धव उवाच अहो यूयं स्म पूर्णार्था भवत्यो लोकपूजिता वासुदेवे भगवती यासामित्यर्पितमना। श्री उद्धव ने कहा, निश्चय ही तुम सारी गोपियां सभी प्रकार से सफल हो और विश्व भर में पूजित हो, क्योंकि तुमने इस तरह से भगवान वासुदेव में अपने मन को समर्पित कर रखा है। सबसे पहले उद्धव के लिए, जिसे हम कहते हैं कल्चरल शॉक, उद्धव के लिए ये सांस्कृतिक रूप से, जैसे हम किसी भिन्न स्थान पर जाएं तो वहाँ की सभ्यताओं के बारे में, वहाँ के रहन सहन के बारे में हमें कठिनाई होती है समझने में। तो सबसे पहले भावों की ऐसी अभिव्यक्ति उद्धव ने इससे पहले कभी नहीं सुनी थी। फिर भी अपने मन को पूर्णतया भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर सकी गोपियों में प्रेम की प्रखरता को देखकर उद्धव ने अपने शब्दों को यथासाध्य रूप से रुचिकर बनाकर रखने का प्रयास करते हुए गोपियों को ढांढस बंधाने का प्रयत्न किया। क्या कहते हैं। दान व्रत तपोहोम जप स्वाध्याय संयमे श्रेयो भी विविधे चान्ये कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते। दान, कठिन व्रत, तपस्या, अग्नि यज्ञ,
जप, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन, विधि विधानों का पालन तथा अन्य अनेक शुभ साधनों द्वारा भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त की जा सकती है। गोपियों ने दान का जिक्र नहीं किया, कठिन व्रत, तपस्या, अग्नि यज्ञ, जप, वैदिक ग्रंथों के अध्ययन, विधि विधानों के पालन या किसी भी शुभ साधन का उल्लेख नहीं किया। और उद्धव ने अपने वृत्तांत का उल्लेख ही आरंभ ही किया, विभिन्न प्रकार के माध्यम जिनसे कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर कहते हैं, भगवान के भक्तों को दान देना, व्रत अर्थात एकादशी जैसे व्रत करना, तपस अर्थात कृष्ण के निमित्त इंद्रिय तृप्ति का परित्याग कर देना, होम अर्थात विष्णु को समर्पित अग्नि यज्ञ करना, जाप अर्थात भगवान के नामों का मन में उच्चारण करना, कलयुग के लिए जो सबसे बड़ा जप कहा गया है वो हरिनाम जप कहा गया है, और स्वाध्याय अर्थात वैदिक ग्रंथों का अध्ययन एवं वाचन करना। कहते हैं इन सबके द्वारा भी कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है। हे गोपियों, भगवती उत्तम श्लोके भवती भी अनुत्तमा भक्ति प्रवर्तिता दृष्ट्या मुनीनामपि दुर्लभा। अपने सौभाग्य से तुम सबों ने भगवान उत्तम श्लोक के प्रति शुद्ध भक्ति का अद्वितीय मानदंड स्थापित किया है। यह मानदंड ऐसा है जिसे मुनि भी कठिनाई से प्राप्त करते हैं। प्रवर्तिता का अर्थ होता है प्रवर्तक, कहीं पे प्रवर्तक का अर्थ होता है जो आरंभ करे, और प्रवर्तिता शब्द को यहाँ पर कहा गया है ईश्वर के प्रति शुद्ध प्रेम का जो मानदंड है वो गोपियों ने इस धराधाम पर आके स्थापित किया है। भगवान के प्रति अनन्य भक्ति कैसे होनी चाहिए, गोपियों ने उसे स्थापित किया है। नारद पंचरात्र में नारद मुनि कहते हैं, समस्त वैष्णवों में परम शिरोमणि, भक्ति योग की विधि की पूर्ण ज्ञाता, और उसे विज्ञान अर्थात ऐसा ज्ञान जो प्रयोग में लाया जा सके, उस विज्ञान को, भक्ति के विज्ञान को गोपियों ने प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले उद्धव उन्हें धार्मिक जीवन में इस अद्वितीय उपलब्धि के लिए, योगदान के लिए बधाई देते हैं। कहते हैं तुम्हारे द्वारा जो ये स्तर, बेंचमार्क, मानदंड स्थापित किया गया, ये आसान नहीं है। दिष्ट्या पुत्रान् पतिन् देहान् स्वजनान् भवनानि च हित्वा वृणीतं यूयं यत् कृष्णाख्यं पुरुषं परम। सौभाग्य से तुम लोगों ने अपने पुत्रों, पतियों, शारीरिक सुविधाओं, संबंधियों तथा घरों का परित्याग उस परम पुरुष के लिए किया है जो कृष्ण नाम से जाना जाता है। तो बृहस्पति बुद्धि सत्तमा, बृहस्पति के साक्षात शिष्य उद्धव बात को घुमा फिरा के जो विरह व्याकुल गोपियां हैं उनके मनोभाव को बदलने के उद्देश्य से ज्ञान चर्चा लेकर आ ही जाते हैं। कहते हैं जिस परम पुरुष के लिए तुमने ये सब त्याग किया है ना, उसे कृष्ण नाम से जाना जाता है। गोपियां उल्टा कहती हैं, वो कहती है हम कृष्ण को जानते हैं, उसके पश्चात उन्होंने जो किया वो अलग बात है। उद्धव कहते हैं जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है वो सब कुछ कृष्ण से उद्भूत हो रहा है, इस रूप में कृष्ण को समझो। पर दोनों की ही पंक्तियों से हमारे लिए जो सीखने योग्य सार है वो ये कि तन मन और धन सभी प्रकार की शक्ति से हमें भगवान से स्नेह करना चाहिए। गोपियों का ये उदाहरण इस अनुसरण के लिए है। आगे कहते हैं उद्धव श्लोक संख्या 27 में, सर्वात्म भावो अधिकृतो भवती नाम अधोक्षजे विरहेण महाभागा महान में अनुग्रह कृत। हे परम भाग्यशालिनी गोपियों, तुम लोगों ने दिव्य स्वामी के लिए अनन्य प्रेम का अधिकार ठीक ही प्राप्त किया है। निसंदेह कृष्ण के विरह में उनके प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करके तुम लोगों ने मुझ पर महती कृपा दिखाई है। तो वास्तव में उद्धव बहुत बड़े प्रणेता हैं, भगवान के बहुत बड़े पार्षद हैं। भगवान उद्धव को भेजे हैं, उद्धव गोपियों के साथ संवाद कर रहे हैं, गोपियां कृष्ण के प्रति प्रेम भाव व्यक्त कर रही हैं, और ये सब कुछ के बीच में माध्यम बने उद्धव वास्तव में सामान्य जन को बता रहे हैं कि सारे जगत के समक्ष भगवत प्रेम के सुख को कैसे
अनुभव किया जा सके। क्योंकि गोपियों ने अपनी प्रेम भक्ति सही ढंग से संपन्न की है, इसलिए भगवान उनके वशीभूत है। और प्रेम की उत्कटता दिखाने के लिए बाह्य रूप से भगवान ने उन्हें छोड़ा है। वास्तव में आचार्यों को इन संवादों में अत्यधिक रस आता है, क्योंकि वो इसमें जो आध्यात्मिक सूत्र छुपे हैं उनको आसानी से समझ लेते हैं। और जो इन घटनाओं को अपने आसपास अपने भौतिक जगत के संबंधों के साथ जोड़कर समझने का प्रयास किया, मैंने उसके साथ इतना स्नेह किया, उसने मुझे इस प्रकार छोड़ दिया, या उसने मेरे साथ इस प्रकार का विकार युक्त व्यवहार किया, वे इस प्रेम की उत्कटता को नहीं समझ सकते। यहाँ किसी भौतिक संसाधन, पद प्रतिष्ठा, मान अपमान, तिरस्कार की बात नहीं हो रही है। भगवान के साथ अपनी उत्कट भक्ति के माध्यम से गोपियां सदा सर्वदा से आध्यात्मिक रूप से उपस्थित रही हैं। बाह्य रूप में प्रेम की उत्कटता दिखाने के लिए भगवान ने इस प्रकार की लीला की है, जिसमें वो अलग अलग स्थानों पर प्रतीत हो रहे हैं। श्लोक संख्या 28 में कहते हैं, श्रूयताम प्रिय संदेशो भवती नाम सुखावह, यमादायागतो भद्रा अहम भर्तु रहस्कर। हे भद्र देवियों, अब तुम सब अपने प्रेमी का संदेश सुनो, जिसे अपने स्वामी का विश्वसनीय दास होने से मैं तुम लोगों के पास लेकर आया हूँ। तो जाने अनजाने कृष्ण का संदेश लाए उद्धव गोपियों की ही बातें बोल रहे हैं, गोपियों की ही भाषा में बोल रहे हैं। क्या कहते हैं? अपने स्वामी का मैं विश्वसनीय दास हूँ और आपके प्रेमी का संदेश लेकर आया हूँ। तो हम लोग अगले सत्र से श्लोक संख्या 29 से, जहाँ श्री भगवान उवाच से कथन आरंभ होता है, सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को सुनाए जाने के इस क्रम में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यही श्लोक संख्या 28 पर समाप्त करेंगे। किसी भी प्रकार की सहमति, असहमति, टिप्पणी, अनुभूति, आप जहाँ भी जुड़े हैं वहाँ के कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए आप स्वतंत्र हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आप प्रेषित कर सकते हैं। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्ण।